गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आशीष द्विवेदी। आज मैं कक्षा 11 के बच्चों के लिए सूरदास का टॉपिक लाया हूँ। बच्चों, विगत परीक्षाओं में सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं और लगभग सभी कंपटीशंस में पूछे जाते हैं, स्पेशली इंटर और फर्स्ट ईयर में। तो आज मैं आपको सूरदास का इम्पोर्टेंट टॉपिक, सूरदास का विनय, सूरदास जी के विनय की आज मैं व्याख्या करता हूँ। तो बच्चों स्टार्ट हो जाइए। और आज कक्षा 11 के बच्चों के लिए ये मेरा पहला चैनल होगा, पहली बार मैं उनके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सूरदास विनय। अब कह राख लेहु भगवान, हों अनाथ बैठ्यों द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भांति दुख आनि भयो यह, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि दस्यो पारधी, कर छूट्यो संधान। और सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। विनय का अर्थ बच्चों जानते हैं, विनती, निवेदन करना, किसी से विनय करना। तो प्रस्तुत कविता विनय में सूरदास जी प्रभु ईश्वर से विनती करते हैं कि हे प्रभु, इस बार आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, क्योंकि हे प्रभु मैं एक अनाथ पंछी की तरह से, एक अनाथ पंछी की तरह से इस जीवन रूपी वृक्ष पर, जीवन रूपी डाल पर बैठा हुआ हूँ। मैं एक अनाथ पंछी की तरह से जीवन रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूँ। और पारधि साधे बान, पारधि का अर्थ होता है शिकारी। नीचे से शिकारी जो है वो मुझको मारने के लिए अपनी बाण को साधे हुए है, निशाना लगाए हुआ है। मैं एक अनाथ पंछी की तरह से ही प्रभु इस जीवन रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ और नीचे से शिकारी मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर निशाना साधा हुआ है। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। हे प्रभु मैं करूं तो क्या करूं? मैं उस शिकारी के डर से उड़ करके भाग जाना चाहता हूं, लेकिन भागूं कैसे? भाग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर से मेरे ऊपर सचान मतलब होता है बाज, ईगल। ऊपर से मेरे ऊपर बाज झपट रहा है। तो प्रभु मैं करूं तो क्या करूं? नीचे से शिकारी मेरे ऊपर मुझे मारने के लिए निशाना साधा हुआ है, बाण को साधा हुआ है, और उस शिकारी के डर से मैं भागना चाहता हूं लेकिन भाग नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर से बाज झपट रहा है। दोनों तरफ से प्रभु मेरे प्राणों पर जो संकट आया हुआ है, कौन उबारे प्राण। हे परमात्मा, हे प्रभु, आपके अतिरिक्त कौन है जो मेरे प्राणों की रक्षा मेरे प्राण की रक्षा कर सकता है। सुमिरत ही अहि दस्यो पारधी। हे प्रभु, जैसे ही मैंने आपके नाम का स्मरण किया, जैसे ही मैंने आपके नाम का सुमिरण किया, आपको याद किया, अहि, अहि का मतलब होता है सांप। जैसे ही प्रभु मैंने आपके नाम का स्मरण किया, सांप ने पारधी को, शिकारी को डस लिया और कर छूट्यो संधान। और शिकारी के हाथ से जो निशाना था वो निशाना उससे छूट गया। सूरदास सर लग्यो सचानई। सर का अर्थ होता है बाण। अंत में सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका जैसे ही मैंने स्मरण किया, एक सांप ने उस शिकारी को डस लिया और उस शिकारी के हाथ से निशाना छूटकर मेरे ऊपर मंडराने वाले खतरे के रूप में जो बाज था, वो शिकारी का बाण जाकर के उस सचान अर्थात बाज को लग गया। जय जय कृपा निधान। हे प्रभु,
नीचे से भी आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और ऊपर मंडराने वाले खतरे से भी आपने मेरे प्राण की रक्षा की। हे प्रभु, आप तो कृपा के भंडार हैं और ऐसे कृपा के भंडार की मैं बार बार जय जयकार करता हूँ। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। बिल्कुल बिना किसी तनाव के आप इसको समझिए। बहुत ही साधारण ये ब्रज भाषा है सूरदास जी की, अवधी और ब्रज मिश्रित है। बहुत ही सरल यहाँ पर व्याख्या आपने समझी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। विनय की दूसरी व्याख्या, दूसरा अवतरण। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा मन अन्य कहीं पर सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। अर्थात हे प्रभु, आपकी भक्ति को छोड़कर मेरा मन अन्य किसी जगह पर, अन्य किसी वस्तुओं में सुख की प्राप्ति नहीं करता है। जैसे किसी जहाज पे रहने वाला पंछी, जिसका बसेरा जहाज पर है, अगर कोई ऐसा पंछी जहाज से भले ही कुछ समय के लिए भोजन की तलाश में उड़ जरूर जाता है, परंतु पुनः वो पंछी लौटकर उसी जहाज पर आता है, क्योंकि उस जहाज पर ही उसका वास्तविक सुख और बसेरा दोनों होता है। उसी प्रकार से हे प्रभु, मेरा मन कितना भी भटक जाए इस सांसारिक विषय वासनाओं में, परंतु मेरे मन को सच्चा सुख आपकी भक्ति करने में ही आता है। और लौट लौट कर मेरा मन घूम घूम कर बार बार आप ही की भक्ति की ओर मेरा मन सुख प्राप्त करता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जहाज पे रहने वाले पंछी का वास्तविक सुख जहाज पर ही होता है और वो बार बार लौटकर उस जहाज पर ही पुनः वापस आता है। कमल नयन को छाणी महातम और देव को ध्यावे। कमल के समान नेत्रों वाले, महातम का अर्थ यहाँ पर है महानतम, अर्थात श्री कृष्ण। कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण को छोड़कर मैं भला और देव कौन ध्यावे, मैं भला किसी और देवता का ध्यान क्यों करूंगा। कमल के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं, ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर मैं भला किसी और देवता का ध्यान क्यों करूंगा। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कोई मूर्ख ही होगा, दुर्मति का अर्थ होता है मूर्ख। सूरदास जी कहते हैं कोई मूर्ख ही होगा जो प्यास लगने पर पवित्र गंगा को छोड़ करके कुआं खोद करके अपनी प्यास को बुझाना चाहेगा। वो तो कोई मूर्ख ही होगा जो प्यास लगने पर पवित्र गंगा से अपनी प्यास न बुझा करके कुआं खोद करके अपनी प्यास को बुझाना चाहेगा। ऐसा तो कोई मूर्ख ही होगा। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। करील समझते हो बच्चों? करील बहुत कम आप लोग भी लाइक करते होंगे। करील करेला जो कि कड़वा होता है, जिसका स्वाद। तो जी मधुकर, मधुकर का अर्थ क्या है? भौरा। अंबुज कमल। सूरदास जी कहते हैं जिस भौरे ने कमल के मधुर रस का एक बार स्वादन कर लिया है, स्वाद चख लिया है, भला उसे करेले जैसे कड़वे फल का रस क्यों भाएगा। अर्थात मैं उस भौरे के समान हूं जिसने श्री कृष्ण रूपी रस का स्वादन कर लिया, श्री कृष्ण के नाम का रसा स्वादन कर लिया है। तो भला इस सूरदास को अब करेले जैसा कड़वा फल क्यों भाएगा, क्यों अच्छा लगेगा। तो जिस प्रकार से भौरा कमल के मधुर रस को जो एक बार चख लिया है, उसे कभी भी करेले जैसे कड़वे फल का रस अच्छा नहीं लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। अंत में सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी भक्ति तो साक्षात कामधेनु गाय के समान है, और ऐसी कामधेनु के समान मंगलकारी, कामना प्रदान करने वाली ऐसी आपकी भक्ति जो कामधेनु गाय के समान है, मंगलकारी है, परोपकारी है, ऐसी कामधेनु भक्ति को कामधेनु गाय को छोड़कर छेरी कौन दुहावे। मैं भला छेरी अर्थात बकरी का दूध क्यों दूंगा। देखिए बच्चों, कामधेनु
गाय किसका प्रतीक है? श्री कृष्ण की भक्ति का। और बकरी किसका प्रतीक है? सांसारिक विषय बंधनों का, सांसारिक विषय वासनाओं का। तो कभी सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी भक्ति जो कामधेनु के समान परोपकारी है, मंगलकारी है, कामनाओं को प्रदान करती है, ऐसी भक्ति को छोड़कर मैं भला बकरी अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं की उपासना क्यों करूँगा? भला कोई कामधेनु को त्याग कर बकरी का दूध क्यों दुहेगा? तो आपकी भक्ति तो प्रभु मेरे लिए कामधेनु के समान है, ऐसी भक्ति को छोड़कर मैं भला बकरी अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं के पीछे क्यों भागूंगा? देखिए बच्चों, आगे वात्सल्य आ गया सूरदास जी का। हरि जू की बाल छवि कहो बरन। यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल सुंदरता का बहुत ही सुंदर मनोरम वर्णन किया है और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपकी बाल सुंदरता का, आपकी इस बालक के रूप में जो छवि है, जो सुंदरता है, इसका वर्णन मैं कहाँ तक करूँ? अर्थात मैं इसका वर्णन कर पाने में संभव नहीं हूँ। सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरन। हे प्रभु, आपकी सुंदरता, बाल सुंदरता, आपकी इस बाल सुंदरता में संपूर्ण सुख की सीमा है। सीम का अर्थ होता है सीमा, लिमिटेशन, लिमिट। सकल मतलब संपूर्ण। हे प्रभु, आपकी इस बाल सुंदरता में संपूर्ण सुख की सीमा है। कोटि मनोज शोभा हरन। और हे प्रभु, आपकी सुंदरता ने तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी हर लिया है, जीत लिया है। अर्थात आपकी इस बाल सुंदरता के आगे करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी फीकी लगती है। भुज भुजंग सरोज नयननी बदन बिदु जित लरनी। हे प्रभु, आपकी भुजाएं सर्प के समान हैं, सांप के समान हैं। आपके जो नेत्र हैं वो कमल के समान है, सरोज कमल के समान है। और आपका जो बदन है, आपका जो मुख है, बच्चों बदन का अर्थ होता है मुख। आपका जो बदन है, आपका जो मुख है, उसने तो विधु जित लरनी। विधु का अर्थ होता है मून, चंद्रमा। तो आपका जो मुख है प्रभु, उसने तो, आपके मुख की सुंदरता ने तो चंद्रमा की सुंदरता को भी जीत लिया है। आपकी भुजाएं सर्प के समान, आपके नेत्र कमल के समान, और आपकी भुजाओं ने तो चंद्रमा की, आपके मुख की सुंदरता ने तो चंद्रमा की सुंदरता को भी जीत लिया है। लेकिन हे प्रभु, जब मैंने आपके इस बाल छवि के लिए उपमा देना प्रारंभ किया, तो सारी उपमाएं जितनी थीं वो आपकी इस बाल सुंदरता को देख करके भयभीत हो गई हैं। जैसे जब मैंने आपकी भुजाओं की सुंदरता की तुलना एक सर्प से की, तो जब सर्प ने आपकी भुजाओं की सुंदरता देखी, तो वो सर्प आपकी भुजाओं की सुंदरता को देख करके वह भी भय से बिल में जाकर छिप गया। सलिल, जब मैंने आपके नेत्रों की तुलना कमल से की, तो वो कमल भी आपकी सुंदरता के भय से जल में जाकर छिप गया। जब मैंने आपके मुख की तुलना चंद्रमा से की, तो चंद्रमा भी आपकी सुंदरता को देख करके लज्जित हो गया, भयभीत हो गया, और वह भी आकाश में जाकर छिप गया। उपमा अपर दूरी डरनी। और भी दूसरी जितनी भी उपमाएं थी, वो सारी उपमाएं आपके डर से हे प्रभु दूर चली गई हैं। इस भय से दूर चली गई कि अरे आपकी बाल छवि तो इतनी सुंदर है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सुंदरता से मेरी तुलना कर दी जाए, और हमारी सुंदरता तो इनकी सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं है। तो सारी उपमाएं दूर जा करके, डर करके छिप गई हैं। मंजु में चक मृदुल तन अनुहरत भूषण भरन। हे प्रभु, आपके इस सुंदर सांवले कोमल शरीर पर, इस सुंदर कोमल सांवले शरीर से ही अनुहरत, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, हे प्रभु, आपने इस अपने सांवले कोमल शरीर के अनुसार ही आभूषण भी धारण कर रखा है। अर्थात जिस श्याम रंग का आपका कोमल शरीर है, उस श्याम रंग के कोमल शरीर से ही मेल खाता हुआ आभूषण भी प्रभु आपने धारण कर रखा है।
मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु ठरियो अद्भुत फरनी। ऐसा लगता है मानो श्रृंगार वृक्ष का कोई नन्हा पौधा, शिशु का अर्थ है बालक, और वृक्ष का शिशु क्या कहलाएगा, पौधा। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई सुंदर श्रृंगार वृक्ष का नन्हा पौधा जिस पर अद्भुत फल निकल आए हैं। हे प्रभु, आपकी छवि इस समय ऐसी प्रतीत हो रही मानो कोई श्रृंगार वृक्ष का नन्हा पौधा है जिस पर अद्भुत फल निकल आए हैं। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवनी आवती। हे प्रभु, जब आप इस मणि से युक्त, नंद बाबा के मणियों से युक्त आंगन में जब आप घुटनों के बल चलते हैं तो उस समय आपके घुटनों का प्रतिबिंब उस मणियों से युक्त आंगन के ऊपर पड़ता है। तो उस समय जब घुटनों के बल चलते हैं उस मणि से युक्त आंगन में आप, तो आपकी छवि ऐसी लगती है मानो जलज संपुट सुभग छवि भरी लेत उर्जन धरनी। धरनी का अर्थ है बेटा पृथ्वी। तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने आपकी छवि को, आपकी सुंदरता को कमल के दोने में भर करके, आपकी सुंदर छवि को पृथ्वी कमल के दोने में, कमल के कोश में बंद करके अपने हृदय के ऊपर धारण कर लिया है। मानो पृथ्वी ने आपकी सुंदर छवि को कमल के दोने में रख करके अपने हृदय के ऊपर धारण कर लिया है। पुण्य फल अनुभवति सुतहि बिलोकी के नंद घरनी। नंद घरनी, नंद की घरवाली अर्थात यशोदा माता। जब यशोदा माता अपने पुत्र को देखती हैं तो ऐसा अनुभव करती हैं कि मैंने अवश्य ही कोई पुण्य किया था, जिस पुण्य के फल के रूप में मुझे इस ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो यशोदा माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं और अपनी किसी किए हुए पुण्य के फल का अनुभव करती हैं कि मैंने कोई पुण्य अवश्य किया था जिसका फल मुझे इस पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ है। सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनी ललती लरखरनी। अंत में सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी यही सुंदर किलकारी मारकर लड़खड़ाते हुए चलने की जो छवि है वो मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस गई है। मैंने अपने इस हृदय में आपकी वही सुंदर बाल छवि जिसमें आप लड़खड़ाते हुए किलकारी मारकर चलते हैं, वही सुंदर छवि है प्रभु मैंने अपने हृदय में सदा के लिए बसा ली है। बच्चों, इसका काव्यगत सौंदर्य आप जान लीजिए। भाषा इसमें अवधी और ब्रज भाषा है, प्रमुख रूप से ब्रज भाषा है, और शैल सभी में शांत, इसमें शांत रस है इन दोनों में, और भक्ति रस है बच्चों इसमें। और इसमें आप जानते हो इसमें भी वात्सल्य रस है, श्री कृष्ण की सुंदर छवि का है, वात्सल्य रस है यहाँ पर, और वात्सल्य रस है, और साथ ही साथ यहाँ इसकी भाषा भी अवधी और ब्रज भाषा ही है यहाँ पे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का चैप्टर समझ में आया होगा, आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी इफ़ देयर एनी क्वेरी यू हैव, अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में सूरदास के आगे का भ्रमर गीत मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय बच्चों।